गुड आफ्टरनून है सभी को। आज निफ्टी में मॉर्निंग से क्या क्या हुआ है और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जिस किसी का भी सवाल रहेगा उसे भी हम। तो चलिए, निफ्टी में आज मॉर्निंग से क्या क्या हुआ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। निफ्टी में अभी करंट सिनेरियो में हम देखें, करंट सिनेरियो में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 24,000 पे हमारे को अपना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है। और सपोर्ट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 22,800 से WTT 22,900 पे दिखाई दे रहा है। एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, देन हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस एंड सारे क्वेश्चंस का जवाब हम वन बाय वन देंगे। ठीक है। एक बार हम निफ्टी को मॉर्निंग से क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गेम ऑफ परसेंटेज पे भी डिस्कस करेंगे सर। निफ्टी निफ्टी मॉर्निंग 9:15 से हम देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ है। निफ्टी एसओसी एसओसी के बड़े सवाल आ रहे हैं भैया, वो भी डिस्कस कर लेंगे। निफ्टी में अभी पुट साइड हम बोलेंगे एसओसी, तो उस पुट साइड निफ्टी में डब्ल्यूटीटी कौन से टाइमिंग से हुआ था? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि अभी जो निफ्टी में करंट सिनेरियो में हमें देख पा रहे हैं, तो ये जो निफ्टी में सपोर्ट हमें डब्ल्यूटीटी कौन से टाइम पे हुआ था? 11:03, 11:03, 11:03, सभी के आंसर 11, 11:03, 11:20। ठीक है। वो देखने के लिए हम एक बार हमारे ऑप्शन चेन में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी सिंस 86 मिनट। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोर्ट एक्चुअल में डब्ल्यूटीटी कब से हुआ था। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे टाइम दिखाई देगा। ये टाइम दिखाई दे रहा है आपको, डब्ल्यूटीटी 11:03 पे ये टाइम दिखाई दे रहा है सभी को। 11:03 पे सपोर्ट साइड हमारा WTT हुआ था। बट अब हम एसओसी की बात करें, एसओसी पे हमारे तीन प्रकार का एसओसी होता है, थ्री टाइप्स ऑफ एसओसी। यहां पर हमें अगर 1 आवर का एसओसी होना तो हमारा परसेंटेज जो WTT का परसेंटेज है, वो परसेंटेज मोमेंटम 1 से 2% के बीच में या 3% के बीच में मोमेंटम रहना चाहिए। बट यहाँ पे हमें परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 75% से जहां इंक्रीज हो रहा है वो 96% तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ मोमेंटम है वो काफी 10, 20, 30 पॉइंट्स भी बोल, 25 पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एसओसी 2 आवर्स का काउंट करेंगे। तो एसओसी के लिए 2 आवर्स के लिए हमारा टाइमिंग क्या होगा? 11:03, 12:03, 12:03 तक 1 घंटा होगा, और 1:03 तक 2 घंटा होगा। ठीक है। बट हमें एक और चीज का ख्याल रखना है, हमारे सपोर्ट साइड में शिफ्टिंग अगर हो जाएगा तो वो 3 घंटे में काउंट हो जाएगा। ठीक है। बट वो परसेंटेज हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अभी हमें सपोर्ट साइड में कुछ देर में सपोर्ट 23,800 से 23,900 तक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो कुछ देर बाद अगर परसेंटेज इंक्रीज होता रहा तो वो 23,900 पे शिफ्ट भी हो जाएगा। तो हमारा एसओसी कितने घंटे का हो जाएगा? 3 आवर्स का हो जाएगा। बट एक और चीज का ख्याल रखना है आपको, आपको एक और चीज का बहुत ख्याल रखना है। वो हमें ये चीज का ख्याल रखना है कि अगर एसओसी हो रहा है तो एसओसी हमें कितने बजे मिल रहा है? 2:03 पे मिल रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 2:03 पे अगर शिफ्टिंग हो जाती है सपोर्ट साइड तो हमें 2:03 में एसओसी मिलेगा। ठीक है। तो 2:03 में जब हम जाएंगे तो हमें सबसे पहले हमारी एसओसी के लिए हमें कहाँ का वेट करना है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिस साइड स्ट्रांग है उस साइड का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब एसओसी होगा भी तो कहां से होगा? इन केस अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो शिफ्टिंग के बाद हमारा 3 घंटे का एसओसी होगा। तो 2:03 में हमें हमारी वैल्यू कहाँ मिलना चाहिए? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, जो कि 24,008 की वैल्यू आ रही है। ठीक है। अभी शिफ्टिंग नहीं हुआ है। ठीक है सर।
अभी कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है, तो अभी हम वेट करेंगे, बट हमें ये परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शायद कुछ देर में ये शिफ्ट भी हो जाए, तो हमें हमारी वैल्यू का कम से कम वेट करना चाहिए। अभी हम देखें, मार्केट 988 पे चल रहा है, 86 पे चल रहा है। वर्जन 2024 में हम अगर देखें, तो यहाँ पे हमें क्लियर थोड़ा दिखाई देगा, यहाँ पे हमें दिखाई देगा 985 पे हमारा मार्केट चल रहा है, और हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है अभी, 24,010। ठीक है, अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो हमारा एसओसी कितने बजे होगा, 2:03 पर होगा। और 2:03 पे अगर हम एसओसी का ट्रेड भुनाते हैं, फिर हमारे पास ट्रेड में बने रहने के लिए कितना टाइम बचा रहेगा, मुझे मैसेज चैट चैट बॉक्स पे टाइप करके बताइए कि हमें अगर एसओसी मिलता भी है 2:03 पे, इफ सपोर्ट साइड शिफ्टिंग हो जाता है, तो हमारे पास टाइमिंग कितना बचा रहेगा, चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करिए। वेरी गुड, 27 मिनट 27 मिनट, करेक्ट। हमें हमारे ट्रेड में 2:30 तक बने रहना है, 2:30 बजे तक हमें हमारे ट्रेड में बने रहना है। 2:30 के बाद हमें क्या कर देने का है, हमारे जितने भी सारी पोजीशंस ओपन पोजीशंस है, हमें हमारी पोजीशंस को क्या कर देने का है, स्क्वायर ऑफ कर। तो अगर एसओसी हम बनाने जाते भी है, एसओसी फिर पूरा देगा या नहीं देगा वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन हमें हमारे ट्रेड में 2:30 तक ही बने रहे। चलिए, आज कौन सा ट्रेड बन रहा, आज तो मॉर्निंग क्लास में ही डिस्कस हो गया था सभी से कि आज सिर्फ किन लोगों का मार्केट है, आज किन लोगों का मार्केट है बताइए। आज आज सर ने मॉर्निंग में लाइव क्लासेस में डिस्कस किया था, रिस्की, हाईली रिस्की, आज सिर्फ रिस्की लोगों का मार्केट है, बिकॉज मॉर्निंग में हमें क्या दिखाई दे रहा था, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत डिस्टेंस दिखाई दे रहा था, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे थे। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा दूर दूर है, तो हमारे लिए वो क्या सेफ ट्रेडरों का मार्केट नहीं रहेगा, वो रिक्सी ट्रेडरों का मार्केट रहेगा। ठीक है, तो आज हमें अगर देखा जाए, तो हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में 9:15 को देखेंगे हम हिस्टोरिकल डेटा में। अभी करंट मार्केट में देख लीजिए, एक और बार देख लीजिए करंट मार्केट में क्या, ये परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड का, ये जो परसेंटेज है 24,100 का, ये जो 70.72% है, अगर अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होकर 75% हो जाएगा, तो क्या हम फिर भी एसओसी के लिए बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। अगर ये 75% हो जाता है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। तो हमें इस परसेंटेज भी फोकस बना के रखना है कि ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें पूरा हमारे वैल्यू का इंतजार करना है। और आज एक्सपायरी का मार्केट, आज हमें अगर 2 बजे के बाद ट्रेड ना ही करें तो बेटर रहेगा, बट फिर भी हम कैसा है, डिस्कशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं लेना वो डिस्कस नहीं करेंगे। जिस किसी का कोई डाउट रहेगा या मार्केट के सिनेरियोस कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। मॉर्निंग से अगर हम देखें, मॉर्निंग में जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जो वैल्यू आ रही थी, उससे अभी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है, वो सब हमारे ग्रीक्स का एडजस्टमेंट के कारण हमारी वैल्यूज में डिफरेंस हमें दिखाई देता है। बट हमें हमारी वैल्यू का इंतजार करना है, जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है उसी पे हमें हमारे ट्रेड को बनाना है। 24,100 के परसेंटेज पर ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होकर रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हो गया, तो एसओसी खत्म। चलिए, अब हम एक बार देख लेते हैं कि आज हमारे ट्रेड कहाँ कहाँ से बन रहे थे मॉर्निंग में, एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग में अगर हम देखेंगे 9:15 को, अगर हम देखेंगे 9:15 में अगर फर्स्ट टिक अगर हम देखते हैं, इसको प्ले कर दीजिए, फर्स्ट टिक स्टॉप कर। अभी हम वॉल्यूम को देखें,
हम अगर हमारे 2024 वर्जन में देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा 24,000 पे था, जो कि 20,900 पे शिफ्ट हुआ। ये हमें फर्स्ट टिक पे दी। यहाँ पे फर्स्ट टिक पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस का वॉल्यूम जो है वो 23,900, ठीक है, इसे भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। सपोर्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? 20,800। ये हमारा फर्स्ट टिक का डेटा है। रेजिस्टेंस इज WTT, अभी दिखाई दे रहा है, बट ये कहा यहां से, अगर हम 2024 वर्जन में देखें, मॉर्निंग का अगर क्लास हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा 24,000 से शिफ्ट का हुआ है 23,900 पर, और सपोर्ट हमारा कहाँ है? 23,800 पर, जो कि स्ट्रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट चला जाए। एक ही सेफ ट्रेड था जब मार्केट EOR+1 सीधा नीचे गिरा यूएस पर, वो भी देखेंगे सर, वो भी डिस्कस करेंगे हम कि कौन सा सेफ था, कौन सा रिस्की था। नेक्स्ट 916 917 पे जाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा वापस कहाँ दिखाई दे रहा है? 24,000 पे। रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है? WTB दिखाई दे रहा है। ये हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे? बेरिश प्रेशर बोलेंगे। तो हमें हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTB, तो हम हर टॉप से बिकवाली के बारे में सोचेंगे फर्स्ट टिक पे। बट हम इतने जल्दी डिसीजंस नहीं लेंगे, हम 920 930 तक का मार्केट में डेटा देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियोस बन रहे हैं और किस प्रकार से सिनेरियोस में चेंजेस आ रहा है। हम 918 919 तक चले गए। रजिस्टेंस हमें WTP दिखा रहा है जो कि 99% है। अभी थोड़ी देर में रजिस्टेंस अगेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 23,900 पर। हाँ, हमें इस इस वाले वर्जन में 915 को हम देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा 23,900 पे वॉल्यूम का दिखा रहा है, बट हम वर्जन 2024 पे डिस्कस करेंगे तो वो रेजिस्टेंस हमारा 24,000 से 23,900 पर शिफ्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 920 को जाया जाए। 920 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगेन ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें टॉप का इंतजार करना है। तो हमारा रिक्सी टॉप क्या रहेगा? रिस्की रिस्की टॉप रहेगा हमारा 20,936। तो हम 20,936 पे जाके लाइन पार देते। 936 ये रहा, ये हमारा रिक्सी टॉप रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है EOR is WTB, मीन्स ये हमारा क्या रहेगा? रिस्की टॉप रहेगा। चलिए, वर्जन कौन सा यूज करें? देखिए सर, अगर आप पुराने हैं तो आपको फर्स्ट टिक में वर्जन 2024 से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि हमारा रेजिस्टेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है, सपोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है। बट अगर हमें उस समय समझ में नहीं आता है वर्जन 2024 पे, और हम अगर नए नए आए हुए हैं, नए नए LTP कैलकुलेटर यूजर है, तो हमें हमारे नॉर्मल ऑप्शन चेन में जाके देखना है कि 915 से हमारा क्या डेटा बिल्डअप हो रहा है, और उस डेटा के मुताबिक हम वहां पर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, सिनेरियोस को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमारा क्या होगा? रिक्सी टॉप हो गया। तो हमने जाके निफ्टी पे एक रिक्सी टॉप की लाइन बना दी मॉर्निंग आवर्स में 920 के आसपास। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 925 921, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम, 930 पे चला जाए फिल्टर। आपको मेरा वॉइस तो क्लियर आ रहा है ना, प्रॉपरली? सर, इन केस शिफ्टिंग इन सपोर्ट साइड is that we need to wait one more hour. Yeah, you have to wait one more hour in case of सपोर्ट शिफ्ट इन। चलिए करंट मार्केट में मैं सभी को दिखा देता हूं। अगर सपोर्ट साइड शिफ्टिंग हो जाता है तो हमें एक और घंटे का वेट करना पड़ेगा, 2:03 तक का हमें वेट करना पड़ेगा SOC के लिए। चलिए, 930 को हमें क्या दिखाई दे रहा है? 930 में हमें ये दिखाई दे रहा है
24,000 पे जो रेजिस्टेंस था वो शिफ्ट कहा हो गया 20,900, और वो अगेन क्या हो गया, डब्ल्यूटीबी हो गया। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया हमारे लिए, ब्लड बाथ का सिनेरियो हो गया। तो 930 में हमारे काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो हो गया, बट हमें ये परसेंटेज पे भी ध्यान, ये परसेंटेज डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये अगेन 96 पे, ये 96% बड़ा हो गया, तो अगेन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वापस यहाँ 24,000 पे हमें क्या दिखाई देगा, डब्ल्यूटीटी दिखाई देगा। बट वो क्या कहलाएगा, हमारा रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए अभी ये देखिए, शिफ्ट रेजिस्टेंस साइड हमारे पास मॉर्निंग आवर्स में बहुत सारा कंफ्यूजन था। हमारी लाइव क्लासेस में सर ने, विनय सर ने पूरा बताया हुआ है कि ये कंफ्यूजन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, परसेंटेज को डिक्रीज होने का वेट करेंगे और रेजिस्टेंस एक जगह पे स्ट्रांग होने का वेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 932। बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे केदार सर, प्रैक्टिकली आप इंतजार करेंगे और सिनेरियोस को प्रॉपरली समझेंगे तो जरूर आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 933। सेम कंडीशन हमें दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस अभी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे परसेंटेज हमारा इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारा न्यू लाइन जो हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे 20,886 पे कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ब्लड बात है, अभी के सिनेरियो के हिसाब से ब्लड बात है, बिकॉज रेजिस्टेंस में 24,000 से लेके 20,900 पे शिफ्ट हुआ, एंड अगेन वो डब्ल्यूटीबी हो गया 20,850 पर। तो हमारा जो अगेन रिक्सी ब्लड बात के लिए अगर हम मॉडरेट रिक्सी की बात करें, तो ये हमारी वैल्यू दिखाई दे रही है 20,886। यहाँ पे जाके हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे 886 पे। मॉर्निंग पे कितने बजे हम क्लिक कर रहे हैं, मॉर्निंग पे हम दिखाई दे रहा है 9:33, 9:33 पे, 9:33 पे हम 86 पे जाके यहाँ पे कहीं किया था। ये हमारा क्या हो जाएगा अगेन, मॉडरेट रिक्सी बोल सकते हैं, काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो रहा है मॉर्निंग के सेशन पे, बट हमें हमारी वैल्यू का इंतजार करना है। अभी 9:33 के 9:35 को देखेंगे तो हमारा मार्केट कहाँ चल रहा है, 816। हमें किस वैल्यू का इंतजार करना है, कम से कम 886। ठीक है, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी नहीं हुआ है अभी, फिर भी आप बोल रहे हैं ब्लड बात कैसे रहे है। ठीक है, देखिए अगर हमारी कहीं भी डबल शिफ्टिंग हो जाती है सर, संजीत सिंह सर, अगर रेजिस्टेंस की शुरुआत 24,000 से हुई है, अगर ये शिफ्ट हुआ 20,900 पर, एंड अगेन वो डब्ल्यूटीबी होगा, तो रेजिस्टेंस साइड से जब डबल शिफ्टिंग हो रही है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ ब्लड बात हो जाएगा। समझ गए संजीत सर, संजीत सर, डबल शिफ्टिंग जिस साइड भी हो रही है। चलिए आगे बढ़ा जाए 934। जी 934 पे भी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परसेंटेज भी हमारा साथों साथ बना हुआ है, तो हमें अभी क्या करना है, इंतजार करना है। क्या करना है, इंतजार करना है। 935 मार्केट चल रहा है हमारा 818, 936 पे देखें। देखिए सर, अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, ब्लड बाथ का बॉटम क्या होगा सर, ब्लड बाथ का तो कोई बॉटम ही नहीं रहता। राजेश कुमार सर, ब्लड बाथ में हमारा कोई बॉटम रहता है क्या सर, नहीं रहता। बट सपोर्ट स्ट्रांग है, तो वो क्या करता है, क्या कोशिश करता है, अगर सपोर्ट मॉर्निंग से एकदम स्ट्रांग है तो सपोर्ट क्या कोशिश करेगा, हमें एक डायवर्जन देने की कोशिश करेगा, बट वो ट्रेड को हम भुनाने की कोशिश करेंगे क्या, नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमारे सिनेरियोज के अगेंस्ट में हो जाएगा। जरूर सपोर्ट स्ट्रांग है तो वो एक डायवर्जन देने की कोशिश जरूर करेगा, बट हमें वो ट्रेड को नहीं भुनाना, हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट में काम नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 937। चलिए एक बार करंट मार्केट में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। 99% हो चुका है, देखिए सर अभी क्या हमारा सपोर्ट हमें शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है 20,900 पर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
सभी को दिखाई दे रहा है। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आवर्स का एसओसी काउंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जी आपको मैसेज आ जाएगा। आप एसओसी 3 आवर्स का काउंट हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। फिर हम एसओसी के लिए कहा कौन सी वैल्यू का वेट करेंगे, 24,018 की वैल्यू, जो हमें जो जो कि हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। 2:03 पे हमारा 3 घंटे का एसओसी होगा। बट 2:03 पे मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर 2:03 में अगर हम एसओसी बुलाने की कोशिश भी करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू आना चाहिए, हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम एसओसी बुलाने की कोशिश करेंगे। बट हमारे एक और परसेंटेज पे हमें फोकस बना के रखना है। कहीं रेजिस्टेंस साइड, अभी चलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस साइड स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बट ये परसेंटेज पे भी हमें फोकस बना के रखना है कि कहीं ये इंक्रीज ना हो जाए 24,100 पर। अगर नहीं भी होता है तो 2:03 तक का हमें वेट करना है शिफ्टिंग होने के बाद। जी बिल्कुल, शिफ्टिंग बहुत ही स्लोली हो रही है, वो हमें दिखाई देगा सर, स्लोली हो रही है कि फास्ट हो रहा है वो हमें दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी सर, आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगेन देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमें, अगेन रजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, 938 पे रजिस्टेंस हमारा 850 पे शिफ्ट हो गया। देन हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगेन डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है 24,000 पे। तो अभी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस साइड पे शिफ्टिंग्स हो रही है। तो अभी रेजिस्टेंस डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं अपना रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे जाके बनाऊं। तो हमें क्या करना है, हमें फिर रेजिस्टेंस पे बहुत सारा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं रेजिस्टेंस कौन किस जगह पर जाके हमें रेजिस्टेंस बनाना है। तो हमें इस समय पे क्या करना चाहिए, हमें हमारे वैल्यू का और हमारे रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने का वेट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये रिकॉर्डिंग आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अगेन देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमें, 939 को अगेन रेजिस्टेंस 20,900 से अगेन डब्ल्यू टी बी दिखाई दे रहा है 20,850 पे, और सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मॉर्निंग से। अगेन नेक्स्ट वीक पे 23,850 पे शिफ्ट हो गया। तो अभी क्या हुआ, 20,900 से अगेन 850 पे शिफ्ट हुआ, तो ये हमारा काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है। तो हमें हर टॉप का इंतजार करना है। टॉप हमारा क्या रहेगा, टॉप हमारा 884, जो कि हमारी लाइन पड़ी हुई है, हमने मॉर्निंग आवर्स में ही लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो आज अगर देखा जाए सेफ सेफ वैल्यू का जो हम इंतजार कर रहे थे, सेफ वैल्यू हमें मिली है क्या। देव सर विल टेक इंग्लिश क्लास और नॉट। जी सर बिल्कुल लेंगे, इंग्लिश क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, आपको आपके व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा जिस समय। अभी कैसा सर थोड़ा सा बिजी है थे तो उस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे, बट जल्द ही इंग्लिश क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएंगी। सर ओनली वॉल्यूम, अरे भाई हो गया, कौन है ये सर, ओनली वॉल्यूम 24 से 2100 WTT होगा, तो क्या रेजिस्टेंस WTT कहा जाएगा, देख लेते हैं, हो जाएगा या स्ट्रांग कहेंगे। सर ओनली वॉल्यूम 24 से 23,100 WTT होगा। एक सेकंड सर, हम पहले मार्केट को अभी देखिए सब लोग, अभी हमें सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है करंट मार्केट में, अभी सपोर्ट की शिफ्टिंग हो चुकी है 23,900 पे। तो अभी एसओसी के लिए हमारा कितना आवर्स हो जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा।
अगर ओनली वॉल्यूम को अगर देखे जाए, हम अगर वॉल्यूम रेजिस्टेंस साइड डब्ल्यूटीटी सिर्फ वॉल्यूम का दिखाई दे रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट का डब्ल्यूटीटी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसे डब्ल्यूटीटी नहीं मानेंगे। रेजिस्टेंस साइड पे अगर हमें डब्ल्यूटीटी होगा, आप पूछ रहे हैं सर कि क्या नाम है सर आपका, अश्विन प्रजापति सर, अगर वॉल्यूम का 24,000 से 24,100 पे डब्ल्यूटीटी होगा, तो हम इसे डब्ल्यूटीटी नहीं मानेंगे। डब्ल्यूटीटी होने के लिए हमें वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों का बाहर साइड आना जरूरी है। बाहर साइड इन द सेंस हमारी थ्योरी के हिसाब से आउट ऑफ द मनी तरफ, अगर रेजिस्टेंस आउट ऑफ द मनी तरफ वीकनेस दिखा रहा है, तो हमें वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों को बाहर आना पड़ेगा, तभी हम रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे, डब्ल्यूटीटी मानेंगे। चलिए, क्लियर है सर आपका? नहीं कहते सर, आप एक बार देख लीजिएगा, आप जब भी कोई भी वीडियोस देख लीजिएगा, अगर वॉल्यूम रेजिस्टेंस साइड अगर एक ही वॉल्यूम बाहर साइड वीकनेस दिखा रहा है और ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग है, तो हम रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे, स्ट्रांग मानेंगे। वीकनेस होने के लिए रेजिस्टेंस और ओपन इंटरेस्ट दोनों को बाहर साइड आना पड़ेगा। चलिए, चलिए अभी हमारा एसओसी कितने आवर्स का हो गया, 3 आवर्स का हो गया है। और हमें एसओसी के लिए कौन सी वैल्यू का वेट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। चलिए आगे बढ़ा जाए। 940, मार्केट कितना चल रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 862। और हमारी मॉडरेट से मॉडरेट रिस्क वैल्यू जो बोलेंगे हम, वो 20,883 बोलेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे परसेंटेज का कंपटीशन बना हुआ है। 99% यहाँ भी है और 96% यहाँ भी है। तो ये किसी भी समय पे अगेन यहाँ पे इंक्रीज होके, यहाँ पे इंक्रीज होके रेजिस्टेंस अपने जगह पे वापस आ सकता है, तो वो हमें उस चीज का वेट करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जी, हम पहुंचेंगे 12 को, हम जब पहुंचेंगे तब वो भी बता देंगे सर। बिल्कुल सर, आपका सवाल लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। अभी भी हमारा रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, 20,850, जो कि शिफ्ट 2 बार शिफ्ट होके 24,000 से लेके 20,900 पे आया, एंड 20,900 से अगेन कहा गया, 20,850। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड से हमें क्या दिखाई दे रहा है, बियरिश प्रेशर, डबल शिफ्टिंग हुई है और सपोर्ट स्ट्रांग है, तो हमें हर टॉप से वीक वाली के बारे में सोचना है। हमारा सेफ टॉप कहाँ रहेगा, सेफ टॉप अभी के लिए हमारा सेफ टॉप हम बोलेंगे तो 20,850 का बोलेंगे। बट अभी भी परसेंटेज हमें क्या दिखाई दे रहा है, परसेंटेज पे आप बेहद ध्यान दीजिए। अगर परसेंटेज अगेन इंक्रीज हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो वो हमारा जो अभी सेफ बोल रहे हैं हम, ये हमारा क्या बन जाएगा, रिक्सी बन जाएगा। सर एसओसी हो चुका है 2 आवर्स का। कोमल रानी, कोमल सर, 2 आवर्स का एसओसी कहाँ से होगा, अगर हम करंट मार्केट में देखें निफ्टी को, अभी निफ्टी क्या हो चुका है, शिफ्टिंग हो चुकी है, तो अभी ये 3 आवर्स में काउंट हो जाएगा एसओसी। जब भी जिस साइड भी शिफ्टिंग हो जाती है, तो हमारा वो 3 आवर्स में काउंट हो जाएगा। तो 11 बज के 3 मिनट से सपोर्ट साइड में डब्ल्यूटीटी था, और अब शिफ्टिंग हो चुका है, तो 2 बज के 3 मिनट पे हमारा 3 आवर्स कंप्लीट होगा। और 3 आवर्स 2 बज के 3 मिनट में कंप्लीट होगा, तो एसओसी हम कहाँ से बुनाएंगे, एसओसी हमारा 24,019 से बुनाने की कोशिश करेंगे। चलो, बट एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, एसओसी कहाँ से होने वाला है हमारा, एसओसी होने वाला है 24,019। 24,019 क्या वैल्यू को वो हिट कर चुका है, हम करंट चार्ट पे आके देखेंगे निफ्टी के, देखिए बिल्कुल हिट कर चुका है, वहीं से ही रिवर्स हुआ है। तो क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि अगेन वो यूआर पे जाने की कोशिश करेगा।
बहुत रेयर पॉसिबिलिटी में। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, बट हमें क्या करना है, वेट करना है। बिल्कुल, ये और -1 भी जा सकता है, -1 से भी रिवर्स हो सकता है, या फिर वो अगेन वापस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे भी आ सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? सारे के सारे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर ये रेजिस्टेंस पे अगेन दोबारा जाएगा, तो हमारे लिए ये वैल्यू रिस्की रहेगा या सेफ रहेगा? बिल्कुल। सेकेंड टाइम कभी भी हीटिंग हो रही है तो हम हमेशा उसे रिस्की ही बोलेंगे। बिल्कुल सर, आपका सवाल लिया जाएगा। चलिए आगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमें मॉर्निंग से क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 10 बजे। 10 बजे चला जाए। 10 बजे क्या दिखाई दे रहा है अगेन? चलिए एक बार थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 9:45 से ही रेजिस्टेंस साइड शिफ्टिंग्स हुई जा रही है। तो वो शिफ्टिंग्स को हमें देखने के लिए टिक बाय टिक देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे हम 9:46, 47 को। अभी रेजिस्टेंस हमारा देखिए अगेन 850 से कहाँ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। हम इसे प्ले करें। चलो 850 से अगेन 900 आ गया। तो जो हमारा यहाँ पे हम शिफ्ट की बात कर रहे थे, अब वो हमारे लिए क्या हो गया, रिस्की हो गया। 949 सेम सिनेरियो। देखिए 951 रेजिस्टेंस अगेन 850 से कहा आ गया 20,900 पर। और सपोर्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जी आदि सर। अश्विनी सर आपको भी वन बाय वन हम सारे लोगों का जवाब देंगे। आप कंटिन्यू, आप अपना ही मैसेज कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो हम बाकी लोगों का सवाल कैसे लेंगे सर? वन बाय वन हम सभी का जवाब दे रहे हैं। चलिए अभी देखिए 956 हो गया। अभी भी ये परसेंटेज क्या है हमारे, ध्यान में रखना है हमें कि ये 24,000 की जो परसेंटेज है वॉल्यूम की, ये अगेन इंक्रीज हो रहा है। देखिए अगेन इंक्रीज हो रहा है। अगेन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगेन WTT हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो हमारे लिए क्या हो गया, हमें इस कंडीशन में, अगर हमें ये शिफ्टिंग्स वाली कंडीशंस में अगर हमें रेजिस्टेंस कहां पर है और किस स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उस चीज का कि रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग्स हो जा रही, शिफ्टिंग्स हो जा रही। तो हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। एक बार रेजिस्टेंस हमें, रेजिस्टेंस टाइप साइट से हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, देन आफ्टर हम हमारे ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे। अगेन देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा, WTT होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इस कंडीशन में क्या समझ में आ रहा है कि हमारा सपोर्ट ही स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस मॉर्निंग 24,000 से 20,900 पे शिफ्ट हुआ। देन अगेन 20,850 पे शिफ्ट हो गया। देन अगेन थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस 20,850 से 900 पर आ गया। देन 900 से क्या अगेन क्या हो गया हमारा, 24,000 पे WTT होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो प्रेशर रेजिस्टेंस साइड से बेरिश का क्रिएट हुआ था, अब वो प्रेशर हमें किस, क्या दिखाई दे रहा है, अब वो प्रेशर हमें
बुलिश दिखाई दे रहा है। तो अब बुलिश प्रेशर के लिए हमें अब क्या इंतजार करना है, अब हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करना है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मॉर्निंग पे हमारा क्या दिखाई दे रहा था, 763, 700, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। 784 मॉर्निंग का जो वैल्यू आ रहा था 784। तो हमें बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा आगे। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखा जाए और क्या प्रेशर बना रहा है। नेक्स्ट हम देखें 10-3। बिल्कुल सर, फिन निफ्टी का एक सवाल, एक क्वेश्चन होगा, आप चैट बॉक्स पे टाइप करके लिख दीजिए, उसका भी जवाब दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट 10-4, 10:04 पे सेम। अब ये परसेंटेज अगर हमारा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, रेजिस्टेंस तरफ से बुलिश प्रेशर क्रिएट होगा। तो हमें हर बॉटम से क्या सोचना है, फिर खरीदारी के बारे में सोचना है। 10 बजे मार्केट 9:45 पे चल रहा है, 10 बजे मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है, 9:45, ये यहाँ पे चल रहा है कहीं, ठीक है, 10 बजे के आसपास। तो अभी बुलिश प्रेशर जो क्रिएट किया था रेजिस्टेंस ने, अब वो उसने क्या क्रिएट, अगेन बियरिश प्रेशर जो क्रिएट किया था, अब उसने क्या किया, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। जो रेजिस्टेंस साइड से हमें बियरिश था, वो अब क्या हो गया, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो अब हमें बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा फिर। बिल्कुल हम पहुंच रहे हैं सर, 10:30 बजे भी पहुंचे। अभी देखिए परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड से इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 95% इंक्रीज हो रहा है। अगेन देखेंगे 10-7 को 96%, 10:08, 97%। रजिस्टेंस साइड से हमारा परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सर, और सपोर्ट हमारा मॉर्निंग से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो रेजिस्टेंस साइड ने बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया था, वो क्या कर रहा है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो अभी हमें हमारे बॉटम का इंतजार करना है। मॉडरेट सेफ बॉटम बोलेंगे तो हम 20,850 का हमें इंतजार करना पड़ेगा। और सेफ की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा सेफ रहेगा, जो कि हमारा 785, या अभी जो 60 वैल्यू दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग में 85 था बट वो अभी एडजस्ट होकर 61 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे 10:09 सेम। अभी रेजिस्टेंस क्या हो गया, अगेन 20,900 से 24,000 पे क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो हमें हमारे बॉटम का इंतजार करना है, तो कौन सी वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा, 830। अभी मार्केट चल रहा है 955। तो अभी मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है, अगर हमें खरीदारी भी करना है तो हमें हमारे बॉटम का इंतजार करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। करंट मार्केट को एक बार देख लिया जाए कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है, निफ्टी करंट मार्केट में 960 मार्केट चल रहा है। और हमारा सपोर्ट साइड से 2:03 में एसओसी काउंट होगा। तो हमारा मैक्सिमम टॉप कितना रहेगा मार्केट का, 24,014। इसके ऊपर कहीं मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। चलिए हमें हमारी वैल्यू का इंतजार करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, 10:10। अब 10:20 पे सीधा जाते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस साइड से क्या हो गया, 20,900 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 24,000 पे। और ये परसेंटेज अब हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी रेजिस्टेंस साइड से क्या हो गया, हमारा बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया। तो हमें हर बॉटम का इंतजार करना है। मार्केट चल रहा है कितना है, 951, 10:20 पे। और हमें हमारी सेफ वैल्यू का इंतजार करना है, तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा कितना दिखाई दे रहा है, 762। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 हमारा 810।
हमें अगर मॉडरेट सेफ काम करना है इस मार्केट में, तो हमारा बॉटम 810 जो कि हमारा मॉडरेट सेफ रहेगा, यहां से हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे चला जाए 10:30 को फिल्टर। अभी ये परसेंटेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, मार्केट कहाँ चल रहा है हमारा 10:30। 10:30 को 967 पे मार्केट चल रहा है, ये देखिए 10:30 को अगर हम देखें बात करें 10:30, तो ये 960 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा था, यहाँ पर कहीं 10:30 के आसपास। तो क्या हम यहां से बिकवाली कर दे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस 23,900 से अगेन शिफ्ट कहा होगा 24,000 पर। तो ये क्या कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये, और परसेंटेज भी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ हमारे को कंटिन्यूएशन में दिखाई दे रहा है। तो हम हर बॉटम का इंतजार करें। हमारा मॉडरेट बॉटम कौन सा रहेगा? मॉडरेट से बॉटम 813, जो कि हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? मॉर्निंग में हमारा जो लाइन था वो 830 और 813, मीन्स 10-20 पॉइंट का जो हमारा बफर रहता है, 10-15 पॉइंट का बफर, वो हम वैल्यूज को लेते हुए चले गए। तो हमारा मॉडरेट सेफ की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, और सेफ की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब मार्केट यहाँ पे कितने बजे आया हुआ है? 10:45 को 831 पे आया हुआ है। 831 को जाके 10:45 को जाके हम देखते हैं मार्केट में, 10:40 से ही जाके देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या दिखाई दे रहा था। 10:30 पर सर हमारा ये परसेंटेज, जो कि मॉर्निंग में रेजिस्टेंस 20,900 से कहा शिफ्ट हो गया? 24,000 पर शिफ्ट हो गया। देन आफ्टर ये परसेंटेज क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है? रेजिस्टेंस साइड से हमारा बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये परसेंटेज जैसे जैसे डिक्रीज होगा, मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर जाने के लिए हमें, अगर हमें कॉल साइड का पोजीशन बनाना भी है, तो हमें हमारा बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा, सेफ बॉटम का। सेफ बॉटम हमारा क्या रहेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और हमारा रिक्सी बॉटम क्या रहेगा? मॉडरेट रिक्सी बोल सकते हैं हम, 812, 13, जो भी वैल्यू आ रही है। चलिए 10:42, 10:43 पे क्या हुआ? देखिए परसेंटेज हमारा क्या हो रहा? स्लाइड डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर देखिए अब सपोर्ट साइड क्या दिखाई दे रहा है हमें? 75%, 74.66% 850 पे भी दिखाई दे रहा है, और 20,900 पे क्या दिखाई दे रहा है? 74.43%। तो अब सपोर्ट साइड से क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट साइड भी हमें ये दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ ही समय बाद सपोर्ट साइड भी हमें WTT वॉल्यूम WTT होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट साइड से भी हमारा कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? बुलिश प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस भी हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। तो ये हमारा कौन सा सिनेरियो हो गया? अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बुलिश सिनेरियो। तो हम हर बॉटम से क्या करेंगे? खरीदारी का कोशिश करेंगे। जिस समय सपोर्ट WTT हो जाएगा, तो हमारा कंफर्मेशन क्या हो जाएगा? बुलिश साइड कंफर्मेशन हो जाएगा। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट WTT होगा, हम वहां से एक मॉडरेट रिस्की टाइप का खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पिक में 20,900 पे सपोर्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है? WTT होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्केट भी वहां वही कहीं चल रहा है जहां हमारा सपोर्ट WTT हुआ है, मार्केट भी उसी इस प्राइस के आसपास हमें कहीं दिखाई दे रहा है। तो हम अगर खरीदारी के बारे में सोचेंगे भी, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सपोर्ट जहां WTT हुआ है वो हमारे लिए कौन सा रिक्सी हो जाएगा? मॉडरेट रिक्सी हमारा WTT -1 हो जाएगा।
और सेफ हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करें 945 को, 847 मार्केट दिखाई दे रहा है हमें। अगेन सपोर्ट क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल एसओसी का टाइम हो चुका है चंद्रकांत पॉल सर। चलिए एक बार हम लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं कि निफ्टी हमें कैसा दिखाई दे रहा है। चलिए 995 मार्केट, और मार्केट चल रहा है अभी हमारे रेजिस्टेंस पे आने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या दिखाई दे रही है, 24,021। मेरे प्रश्न का उत्तर, जी सर, बजरंग सर, आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दिए हमने। एक बार और पूछ लीजिए क्या है आपके प्रश्न। सारे प्रश्नों का हम जवाब देंगे यहाँ वन बाय वन। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अश्विनी सर फिर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सर। बिल्कुल अभी देखिए मार्केट हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, 2:03। एसओजी का समय हो चुका है 3 आवर्स। तो हमें हमारी कौन सी वैल्यू का इंतजार करना है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए अश्विनी सर, आपका एक बार जो सवाल है वो हम ले लेते हैं। अश्विनी प्रजापति, अश्विनी, अश्विनी प्रजापति। जी अश्विन सर बताएं। हेलो सर। कॉपी पेस्ट लगा के रख दिए सर आपने, बाकियों का सवाल हम देख नहीं पा रहे आपकी वजह से। अच्छा, ठीक है सर। ऐसा पूछ रहा है कि ये अपना अभी रेजिस्टेंस जो है सर, 9:15 से आप जैसे अपना ओपन होता सवाल है। आप पहले बताइए, कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम बाकियों का सवाल कैसे पढ़ पाएंगे। सर आपने बोला क्या जवाब में, आप सवाल होते तो दीजिए, तो मैंने वापिस सवाल दे दिए। चलिए बताएं आपका क्या सवाल है। सर मेरा सवाल ये था कि अगर सुबह 9:15 से जैसे मार्केट ओपन होता है और रेजिस्टेंस अपना, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी ओनली रेजिस्टेंस वॉल्यूम का अगर डब्ल्यू टी टी होता है, और वो ठीक अगर है। और अगर वो शिफ्ट हो जाता है, डब्ल्यू टी टी मतलब नीचे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो सर उसको ठीक है। हम क्या मानेंगे उसको। वो सिर्फ शिफ्ट हो गया तो उसको क्या मानेंगे, मतलब वॉल्यूम का रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है, ऐसा मानेंगे, क्या मानेंगे उसको, कि स्ट्रांग ही मानेंगे कि ओवाई उसी जगह पे है, खाली वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है। चलिए आपका सवाल हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ। चलिए यहाँ पे आपका सवाल दिया जाए। आप कह रहे हैं ये जैसे वो ऑप्शन चलिए ठीक है। आप हाँ। बोल रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम मॉर्निंग में 9:15 को यहाँ पर है, हाँ। और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर है, ओके। हाँ। ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट डब्ल्यूटीटी हुआ है ये वाली स्ट्राइक प्राइस पर। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द डब्ल्यू टी टी हुआ है हाँ उधर। वॉल्यूम डब्ल्यूटीटी हुआ है, चलिए हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। वॉल्यूम हमारा डब्ल्यूटीटी हुआ है हाँ। यहाँ से यहाँ पर। हाँ। और वॉल्यूम क्या हो गया अगेन, वॉल्यूम सर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया। हाँ। तो फिर हमारा रेजिस्टेंस क्या मानेंगे, आपका यही सवाल है ना सर। हाँ यही, हाँ यही माना। यहाँ पर चलिए चैट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर वॉल्यूम 24,000 से 24,150 पे शिफ्ट हो जाता है तो इसे रेजिस्टेंस को हम क्या मानेंगे। चलिए चैट बॉक्स पे सभी बताइए, फिर मैं बताऊंगा इसका जवाब। स्ट्रॉन्ग 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 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वाई का स्ट्रॉन्ग।
वाई का रेजिस्टेंस, वॉल्यूम को नहीं माने, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। चलिए अश्विन सर, आपको कितने समय हुआ है? मेरे को 1 साल जैसा हो गया है। 1 साल नहीं, 9 महीने आप जैसा। प्रॉपरली सिनेरियोस को और थ्योरीज को समझ पा रहे हैं सर? हाँ, समझ पा रहा हूँ। सर हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन क्या बोलता है हमारा रेजिस्टेंस साइड का? डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर अभी जो आपने अभी जो ड्रॉ किया है उसके हिसाब से हम देखेंगे, अभी तो 23,950 से 24,000 का दो जो स्ट्राइक प्राइस का जो छोटा वाला स्ट्राइक प्राइस शुरू करते हुए अपना अपना हाँ, ये देखिए अ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ये देखिए इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस से जोड़ी से, छोटी वाली जोड़ी से। ठीक है, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस से जोड़ी से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस जाती हुई वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट जो भी हमारे इमेजिनरी लाइन के सबसे ज्यादा करीब हो उसे हम क्या हाँ, मानेंगे? सब रेजिस्टेंस मानेंगे। रजिस्टर मानेंगे। अगर हाँ, अगर ये वॉल्यूम उठकर यहां से यहां पे शिफ्ट भी हो जाता है, बट हाँ। हमारा ये ओपन इंटरेस्ट कहीं वीकनेस है क्या इसकी बाहर साइड? नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं है। तो फिर हाँ। अगर बाहर साइड जाना है तो दोनों को जाना पड़ेगा। अगर ये ओके। यहां से यहां शिफ्ट भी हो जाए तो हमारा ओपन इंटरेस्ट का तो रेजिस्टेंस बना ही हुआ है ना। हाँ, 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 और हमारा डेफिनेशन बोलता है इमेजिनरी लाइन के जो भी सबसे ज्यादा करीब हो, एक इन द मनी से आउट ऑफ द हाँ, मनी जाते हुए जो भी हाँ, सबसे ज्यादा करीब हो उसे हम क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग मानेंगे। स्ट्रांग मानेंगे, बरोबर है। हाँ, तो हमारा हाँ, रेजिस्टेंस क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रांग हो गया। हाँ, भले ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों ना हो जाए, बट हमारा ओआई बैठा हुआ है यहाँ पर। ओआई कहीं से हाँ। कहीं तक दिखाई दे रहा है क्या हमें? नहीं, नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं। समझ में आ गया आपको? हाँ, आ गया, आ गया, ये आ गया। और सर अब तो दूसरा एक परेशान नहीं क्वेश्चन। करेंगे। नहीं, कंटिन्यू नहीं, कॉपी बस। पेस्ट कॉपी पेस्ट। सर दूसरा एक क्वेश्चन अभी मैं सर अभी आपका सर विनय सर से चलिए एक आपसे बार हम मार्केट को देख लेते सर, आपका ये सवाल था इसका जवाब दे दिया हमने, एक बार हम देख लेते, ठीक है? और एक सवाल है सर। बिल्कुल, एक बार हम देख लेते मार्केट को भी। हाँ। चलिए, हाँ सर, ठीक। चलिए अभी करंट मार्केट में आया जाए, देख लिया जाए करंट मार्केट को। सपोर्ट में एसओसी हो गया है, बिल्कुल एसओसी हो गया है। बट हमारे एसओसी के लिए हमें कौन सी वैल्यू का इंतजार करना है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। बट ऑलरेडी अगर हम देखें करंट मार्केट में, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी कितने बजे हिट हो चुका है? 12:50 पे। तो अगर अगेन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर एसओसी तो हो गया है, तो क्या एसओसी के लिए हम यहीं से भेज दें? नहीं, हमें एसओसी के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करना ही पड़ेगा। ये यहां से भी, अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, यहां से भी अगर गिर जाएगा पूरा यहां तक 20,800 तक, तो क्या हम ये वैल्यू से ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे। भले ही हमें दिखाई दे रहा है, बट सेफ साइड हमारा कौन सा रहेगा हमेशा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए मार्केट अभी थमा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हम। ये सभी को समझ में आ रहा है? अब किसी का कोई सवाल होगा तो हम थोड़ी देर वन बाय वन करके उनके जवाब का उनका जवाब देंगे कि आपके जो भी सवाल रहेंगे। सभी ने जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, एक बार मैं सभी के हैंड्स लो कर देता हूं, वन बाय वन करके आप सभी को इक्वल मौका मिलेगा, ठीक है? एक बार हैंड रेस कर दीजिएगा। सभी के हैंड्स डाउन कर देता हूं मैं एक बार, ताकि सभी को बराबर से मौका मिल सके।
तो जो भी हमारे सवाल रहेंगे, आपके सवाल रहेंगे, हम जरूर डिस्कस करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, अश्विन प्रजापति बोल रहा हूँ। एक मिनट सर। चलिए, सचिन त्रिपाठी सर, बताएं। सचिन त्रिपाठी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। राम सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। सर एक थोड़ा मेरे को एसओसी का थोड़ा समझ में नहीं आया सर। किस साइड, सपोर्ट साइड? यस सर। अभी सपोर्ट साइड आपको कितना दिन हुआ है सर कम्युनिटी में? हेलो आपको कम्युनिटी में कितना दिन हुआ है? हेलो। सर, लगभग तो मेरा हो गया 2 महीना जैसे। 2 महीना हुआ लगभग है ना नहीं, सर? मतलब हाँ अप्रैल, हाँ अप्रैल, 1 अप्रैल मई जून, बिल्कुल सर। हाँ 2 अभी महीना। आप नए नए हैं मतलब कम्युनिटी में। हाँ। तो अभी सर एसओसी के लिए आपको थोड़ा यस सर समय लगेगा। एसओसी के लिए हमारे 3 प्रकार के एसओसी होते हैं। 1 आवर का एसओसी भी होता है, 2 आवर का एसओसी भी होता है, 3 आवर का एसओसी भी होता है। तो सर एसओसी की हमारी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की हमारी बेसिक क्लासेस भी है। उसके लिए आपको सिनेरियोस को समझना पड़ेगा पहले। तो आप एक बार सारे सिनेरियोस को बेसिक क्लास से लेके, हमारी हम्म। लाइव क्लासेस भी चलती रहती है, आप सारी एक बार क्लासेस को देखिए, समझिए, सिनेरियोस को समझिए। देन आफ्टर आपको धीरे धीरे समझ होगा। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेके आपको एसओसी भी समझ में आएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट टाइम में एसओसी समझा दूं, 2 मिनट में अगर एसओसी समझा दूं, तो आप एसओसी को समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको सिनेरियोस, सारी थ्योरीज क्लियर रहना चाहिए। सर बरोबर एसओसी सर? वाला तो मेरे को मतलब ये मैंने वो क्लास भी किया हूँ। हाँ हाँ, और वो किया है, बट हमें क्या, आपको अभी सिर्फ मात्र कितना महीना हुआ है? 2 महीना हुआ है, तो आपको अभी हाँ। सिनेरियोस को समझने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना सर। अच्छा। यस सर, एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, अभी तो उतना नहीं है। फिर हाँ, भी जैसे आप मैं कैसा अभी तक क्लासेस मैं को ट्रेड कर रहा कंटिन्यू हूँ करिए। तो हमारे सारी लाइव क्लासेस, सर। बेसिक क्लासेस सारी हमारी चैनल पे आते रहती है, आपको वो कंटिन्यूएशन में देखना पड़ेगा। बरोबर है सर? अभी तक तो मैं सर ये मैं ट्रेड करता हूँ, अभी तक मैं मतलब मुझे ये 2 वीक हो गई। ठीक। 2 वीक अरे से अभी मैं अभी प्रॉफिट कैसा में है ही हूँ आपको सर। जब स्टार्ट किए ना आपको, अभी डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करना है, अभी आप पेपर ट्रेड ये सर करिए, मैं सिनेरियोस डेमो को। ट्रेड डेमो ट्रेड ही कर रहा हूँ सर, मैं डेमो हाँ ट्रेड ही कर बिल्कुल रहा बिल्कुल। हूँ। और मैं प्रॉफिट में ही हूँ सर, ये 2 वीक से। और सिनेरियो चलिए मुझे तो सब समझ में आ रहा है। और चलिए सर सर। मुझे और खाली ये समझना था। देखिए जी सपोर्ट साइड में देखिए, जैसे WTV वाला रेयर केस, वो मेरे को एक थोड़ा बता देंगे तो ठीक है। जैसे WTT वाला रेयर केस, जैसे सर वो जो अभी 24,000 में आपका ये रेजिस्टेंस है, ये सर। ठीक है। और जो आपका वाई जो है आपका, मान लीजिए ये 24,200 में। ठीक है। और आपका वो WTB किया है आपका 24,100 में। तो वो ठीक सर है। तो रेयर केस हो जाएगा, WTT हो जाएगा ना सर। बिल्कुल, बट वॉल्यूम भी तो हमारा बाहर साइड कहीं वीकनेस होना चाहिए ना। हम्म। वो कैसा है, आप तो बेसिक, अभी कैसा है, आप बेसिक क्लास से शुरुआत करिए, आप सिनेरियोस को पहले समझिए, ठीक है? देन आफ्टर हम्म। हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप अपने जितने भी सवाल रहेंगे नोटबुक में लिख के रखिएगा, और जो जो सवाल रहेंगे आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। आप कैसे, अभी 2 महीना हुआ है आपको, आपको पहले सिनेरियोस को समझना। ठीक है सर? यस सर। यस सर। ओके सर। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे विपिन कुमार विश्वकर्मा सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। जी विभोर नमस्कार सर, सर। आपका भी सवाल लिया जाएगा। हेलो। जी बताएं सर। जी सर, वो 10 बजे का हिस्टोरिकल लगाएंगे? 10 बजे का हिस्टोरिकल। निफ्टी में ना? हाँ। 10 बजे चलिए।
आज आपको मार्केट समझ आया सर पूरा टोटल? जी हाँ, यही कंफ्यूजन है ये। रेजिस्टेंस जो डब्ल्यू टी टी है, नेचुरल है कि डब्ल्यू टी टी मानेंगे इसको? इसको हम WTT मान, देखिए सर यहाँ पे क्या हुआ था, डबल शिफ्टिंग हो गया था ना सर। हाँ, अभी क्या हुआ है? 850 पे गया। हाँ, 850 में भी शिफ्ट हो गया था। फिर वापस क्या उसके बाद हुआ? वापस रिवर्स हुआ। हाँ, वापस 23,900 पे आ गया। वापस न्यू हाँ, जगह पे अगेन यहाँ पे कहाँ हो गया? WTT हो गया। फिर अगेन न्यू क्या हो जगह गया था? मानेंगे? हाँ, WTT मानेंगे। नई नई जगह। हाँ, स्ट्रांग तो नहीं हुआ था ना? स्ट्रांग नहीं हुआ था, बट अगर सर डबल शिफ्टिंग हो गया था ना सर, शिफ्टिंग हो चुका था ना, दोबारा यहाँ पे भी शिफ्ट हो चुका था। अगर अगर ये अच्छा। यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता और वापस यहाँ आता, फिर अगेन यहाँ कंटिन्यू ये दो स्ट्राइक प्राइस में ही करता, तो इसको स्ट्रांग होने की जरूरत थी। फिर अगर फिर हम इसे क्या मानते? क्या जी? मतलब? देखिए सर, यहाँ से अगर यहाँ शुरुआत होती रेजिस्टेंस की, हाँ। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ 20,900 पर, हाँ। 900 से अगेन कहाँ? यहाँ पे WTB हुआ। अगेन ये 850। यहाँ पर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया ना। अगर ये शिफ्ट नहीं हाँ। होता यहाँ पर और अगेन ये यहाँ पे हाँ, वापिस आ जाता, तो हम इसे बॉटम नेचुरली बोलते हैं टॉप से डब्ल्यू टी टी। बॉटम तरफ शिफ्टी मानेंगे। फिर ये हमें नेचुरली बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया? डबल शिफ्टिंग होने के बाद अगेन ये न्यू जगह पे WTT हुआ ना सर। अच्छा, मैं तो बुल रन वहां पे था ना, ऐसा बन गया था सिनेरियो ना? ना, बुल रन मतलब नहीं बुलिश। बोलेंगे ना सर हम। बुलिश। बुल रन कब बोलेंगे? बुलिश। जब, हाँ, बुलिश ट्रेड है, ये बुलिश मार्केट है ना। बुलिश हो बुल गया रन था, कब? हाँ। हाँ, बुल रन जब सपोर्ट साइड से अगेन कहीं WTT होगा तो हम बुल रन मानेंगे। अच्छा, वो 10:45 का जो कैंडल था वहां से ट्रेड था सर कि नहीं? 10:45 का टॉप से बॉटम पे जो कैंडल लगाया था वहां से ट्रेड था? 10:45 यहाँ से हाँ। हाँ, वहां से मॉडरेट रिस्की ट्रेड हम बना सकते हैं। हाँ हाँ, वहां से था, वही मैं कंफ्यूज था इसलिए मैं लिया नहीं। नहीं नहीं, कंफ्यूज, देखिए वो मॉडरेट, वो सेफ ट्रेड नहीं है ना सर, वो हमारे लिए क्या, कौन सा ट्रेड बोलेंगे हम? रिस्की ट्रेड था। रिस्की ट्रेड बोलेंगे। सेफ ट्रेड हमारा हाँ। क्या रहेगा हमेशा? यूएस। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। जी। तो वो ट्रेड था, बट हमारे लिए कौन सा ट्रेड था? वो रिस्की ट्रेड था। रिस्की ट्रेड। ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजय सर से। विजय सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया हुआ। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बोलिए। बढ़िया है सर, अपना बताइए। बढ़िया है। कैसे चल रहा है ट्रेडिंग आज का? मार्केट समझ आया सर आपको टोटल? हाँ सर, समझ में आया। एक ट्रेड सुबह में ही कर लिया था। जी, कर लिए थे ना सर? हाँ सर। समझे थे ना मार्केट को? हाँ कितना दिन सर। हुआ कम्युनिटी में? सर मेरे को धीरे धीरे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है? हाँ चलिए, सर। बढ़िया है। कोई सवाल नहीं है ना सर आपका? जी सर, कोई सवाल नहीं। बिल्कुल। चलिए, ऐसे ही सीखते रहिए सर, कंटिन्यू समय देते रहिए। सर थैंक यू। ओके, चलिए एक बार निफ्टी को देख लिया जाए। निफ्टी हमें कैसा दिखाई दे रहा है? निफ्टी अभी भी हमें 950 पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 20,950 पे। और अब तो 220 भी बच चुका है। हमें क्या करना है? 2:30 बजे तो हमें जो भी ट्रेड में हम बैठे हैं या जो भी ट्रेड हम कर रहे हैं, हमें 2:30 को हमारे सारे ट्रेड को क्या कर देना है? स्क्वायर ऑफ कर देना है। और हमें अगर एसओसी के लिए, अभी भी देखिए, एसओसी के लिए हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो हम वेट कर रहे थे, वो अभी भी हमें नहीं दिया है। और मार्केट क्या हो चुका है? अभी थम चुका है। चलिए आगे बात करते हैं हम। निफ्टी 24,000 से हाई, निफ्टी 24,000 से न्यू हाई टच कर दिए सर जी, बिल्कुल कर दिया। न्यू हाई टच कर चुका है।
अभी हमारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, कोई पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है हमें निफ्टी में, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई नई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है हमें निफ्टी में? रेजिस्टेंस कहीं डब्ल्यूटीटी होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। डब्ल्यूटी यहाँ दिखाई दे रहा है 24,100 पे, बट वो थमा हुआ है। और अगर हम देखें इधर, डब्ल्यूटीबी होता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी चल रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, हमारा मैक्सिमम टॉप निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है? 24,024। जी अजय सर, आप बोल दीजिए अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में, किसी को कोई भी डाउट हो। कल का निफ्टी वहां से ट्रेड था या नहीं, बता दीजिए। रोशन सिंह सर। उसके लिए हमें कल का डेटा, कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हुआ होगा, उसमें देख लीजिए सर कि वो सेफ ट्रेड था या नहीं था। ठीक है सर, कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया गया है। तो आपका कल के मार्केट के रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे, आप एक बार पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख लीजिएगा, आपको उसमें सारा बता दिया गया होगा। अभी मैक्सिमम टॉप हमें क्या दिखाई दे रहा है? 24,024 का। बिल्कुल, फोर मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करें, वो भी सर हमें बेसिक क्लास में सारी चीजें बताई जाती है। आप डेली क्लासेस करिए, आपको फोर मैजिकल लाइंस भी ड्रॉ करना सिखाया जाएगा, सिनेरियोस को भी सिखाया जाएगा। आज सर कहां से कहां तक का ट्रेड था? आज तो मॉर्निंग से कोई भी हमें सेफ ट्रेड नहीं मिल रहा है सर। बजरंग सर, आपका प्रश्न क्या है? बजरंग सर, आपका प्रश्न। 925 पे फोर मैजिकल लाइन, हाउ टू मैनेज द वैल्यू एंड करेंट वैल्यू। देखिए, मॉर्निंग में जो हमारी वैल्यूज आ जाती है, वो वैल्यूज पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। 925, 920, 930 के बीच में हमारा को हमारी मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर लेना है। देन आफ्टर, उसके बाद अगर कोई वैल्यूज चेंज दिखाई देती है हमें, तो वो लाइंस को हमें कहीं से कहीं तक हिलाना नहीं है। हमें जो नई वैल्यूज अगर डिफरेंस होके दिखाई भी देती है, तो हमें मात्र 10-15 पॉइंट के बफर में हमें वैल्यूज चेंज अप होती हुई दिखाई देंगी, तो हमें वो लाइंस पे स्टेक बने रहना है। अगर हमारी वैल्यूज देता है, नई वैल्यूज आती भी है, तो वहां पे आप छोटी सी लाइन ड्रॉ करके एक रख सकते हैं, बट जो मॉर्निंग की लाइंस है वो हमें नहीं हिलाना है। देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग की लाइंस हमने जो बना के रखा है, वो मॉर्निंग की लाइन से ही मार्केट डॉट टू डॉट चलता हुआ दिखाई देता है। बट अगर कोई वैल्यूज चेंजअप हमें होता हुआ 10-15 पॉइंट का दिखाई भी देता है, जैसे हमें मॉर्निंग में 832 पे लाइन बना हुआ है, बट हमें 815, 812 ये वैल्यू दिखाई दे रही थी, बट हम यहाँ पे छोटा सा लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। अदरवाइज हमारा ये जो लाइन बना हुआ है उसी पे हमें काम करना है। वैल्यूज जो हमें दिखाई देती है, वहां पे हम मॉर्निंग के समय जो वैल्यूज दिखाई देती है, उसी वैल्यूज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अगर कोई चेंजअप भी आता है, तो आप छोटा सा लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं कि चलो ये न्यू वैल्यू हमें दिखाई दे, बट हमें मॉर्निंग्स की लाइंस को चेंज नहीं करना है। सर एसओसी अगर नहीं होता, तो सपोर्ट शिफ्ट हो गया है, तो क्या ये 24,000 का एक डायवर्जन के ऊपर जाएगा? बिल्कुल। अगर एसओसी नहीं होता और सपोर्ट शिफ्ट होता और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता, तो एक डायवर्जन ऊपर भी मार्केट जा सकता था। गुरुजी, एसओसी में सेफ सी कहां से ले सकते हैं? एसओसी अगर सी लेना है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अगर सी लेना है आपको, दीपक कुमार सर, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में सी लेना है, तो हमारा सपोर्ट साइड स्ट्रांग रहना चाहिए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा रेजिस्टेंस साइड होना चाहिए, तब जाके हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सी बाय कर सकते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। एसओसी होने के बाद अगर रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी होने के बाद फिर से स्ट्रांग हो जाए, तो क्या एसओसी सपोर्ट साइड में एसओसी माना जाए? देखिए, सब एसओसी का ऐसा है,
एसओसी में जिस साइड से वीकनेस शुरू होता है WTB या WTB का, अगर इनकेस एग्जाम्पल के तौर पे सपोर्ट साइड में अगर WTT हुआ आज, तो वो कितने बजे से शुरू हुआ, स्ट्रांग होने के बाद कितने बजे से शुरू हुआ, तो वो WTT 11:03 से शुरू हुआ, 11:03 से। यहाँ 23,800 पे सपोर्ट था, वो 23,900 पे 11:03 पे यहाँ पे वीकनेस आई। तो अब हमें अगर ये शिफ्टिंग हो रही है तो हमें 3 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, 11:03 से। और एक साइड हमारा स्ट्रांग रहना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो Q&A सेशंस है वो हम एंड करेंगे। जिन किसी के भी सवाल पेंडिंग रह गए हो, हमारा डेली Q&A सेशन होगा। आप डेली लाइव मार्केट में आके हमारा आपका सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी सवाल रहेगा आपका, वो हम जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपके सवालों को आप नोट करके रख लीजिएगा, ताकि हम जब भी हमें मौका मिले सवाल पूछने का, हम तुरंत हमारे सवाल को एक बार देख ले और तुरंत पूछ पाए। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। और निफ्टी में हमें फाइनल कमेंट मेरे तरफ से, अभी हमें निफ्टी में 24,000 पे जो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वही आज का दिन का टॉप दिखाई दे रहा है। और कहीं से कहीं तक वीकनेस हमें अभी और कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सपोर्ट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है। तो हमें हमारा मैक्सिमम टॉप हमें 24,033.20 जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रहा है। आगे में जो भी कंडीशंस चेंज होगा, अब तो मार्केट 230 होने में आ गया, अब तो जो भी है हमें 230 के बाद कोई ट्रेड नहीं करना है। चेंज पीटीएस अकॉर्डिंग मार्केट, बट एसओसी है ना सर। अभी चेंज पीटीएस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चेंज पीटीएस अभी हमारा ऑल साइड दिखाई दे रहा है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास चेंज पीटीएस तो अभी चेंज भी हो सकता है आगे में सर। तो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना। चलिए, एसओसी है तो क्या कोशिश करेगा मार्केट। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आज का क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जिस किसी को भी डाउट्स रहेगा वो एक बार क्लास में जाके देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। और डैडीज इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्कूल का भी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि उसमें सारे हमारे लर्निंग के जो ये हमारा चैनल, इसमें सारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बेसिक क्लास बोलिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस बोलिए, सारी क्लासेस का आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाता है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कैसी रही आज की क्लास, जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख दीजिएगा। और जो भी जिस किसी का भी आज सवाल रह गया है, वो सवाल हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल आपको मौका मिलेगा, ठीक है। एंट्री शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम मॉर्निंग लाइन बट शुड बी टेकन फ्रॉम न्यू वैल्यू, फ्रॉम विच वैल्यू विल एंट्री बी टेकन। देखिए, मॉर्निंग लाइंस में जो हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, वो लाइंस को हमें मूव नहीं करना है। बाद में अगर हमें कुछ लाइन वैल्यूज डिफरेंस आती है, तो वो ग्रिक्स के एडजस्टमेंट के वजह से मात्र 5-10 पॉइंट का हमारा जो डिफरेंस दिखाई देता है, तो हमें वो 5-10 पॉइंट में लाइंस को चेंज नहीं करना है। हमारी जो लाइन है मॉर्निंग की, उसी लाइन बने रहना है। चलिए, आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। मिड कैप निफ्टी सर बताएं जी, वो भी बताएंगे हम। चलिए, धन्यवाद है सभी का। एंड करते हैं हम क्लास को। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं पहले।